नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि की जो स्त्री होती है उनके लिए प्रेम में सफलता के सूत्र क्या हो सकते हैं। इसी के साथ संदर्भ में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर हर राशि की जो स्त्री होती है, मतलब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियों को जो स्त्री वर्ग होता है उनके लिए प्रेम में सफलता के सूत्र क्या हो सकते हैं, उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद ज़रूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि की जो स्त्री होती है उनका प्रेम में सफलता के सूत्र क्या हो सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि तुला राशि की जो स्त्री होती है उनका जो स्वभाव होता है, उनका जो नेचर होता है, वो किस प्रकार का होता है। तुला राशि के बारे में अगर देखा जाए तो इनका नेचर बैलेंस्ड होता है। बैलेंस मतलब इनको इनकी जो भावनाएं होती है वो तीव्रतम भी देखी जाती है, और कई दफ़ा ये जो भावनाएं किस लेवल तक या फिर किस लिमिट तक लेना चाहिए, लेके जाना चाहिए, इसके बारे में इनको खुद को भी पता चलता है। इसी वजह से इनका जो नेचर होता है, इनका जो स्वभाव होता है, वो थोड़ा सा मैग्नेटिक होता है। मतलब अगर आपकी जो भावनाएं होती है उसके ऊपर अगर आपका नियंत्रण है तो फिर आपके लिए किसी के साथ भी घुल मिल जाना बहुत इजी हो जाता है। फिर आपका जो नेचर होता है वो काफ़ी मैग्नेटिक होता है। मतलब भावनाओं में बहकर कई दफ़ा हमारे जो रिलेशनशिप में होते हैं उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं या फिर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। लेकिन तुला राशि की जो स्त्री होती है उनके बारे में ये बात नहीं होती, क्योंकि इनका और इसी वजह से इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो मैग्नेटिक होता है। मतलब सामने वाला जो व्यक्ति होते हैं, जो भी व्यक्ति है, उनको किस तरह से समझ के लेना चाहिए ये इन्हें काफ़ी अच्छी तरीके से आता है। सामने वाला व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान हो या बुद्धि से कम भी हो, किसी भी क्षेत्र से है, तो उनके साथ किस तरह से कम्युनिकेट किया करना चाहिए ये इन्हें काफ़ी अच्छी तरीके से आता है। उनके लेवल तक जाके उनके साथ कम्युनिकेट करना, उनकी जो भी दुख है, उनकी जो भी कहानी है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और उनके साथ जुड़ भी जाते हैं। तो यह बात इस राशि की जो स्त्री होती है उनमें काफ़ी अच्छी तरीके से आ जाता है। इसीलिए सामने वाला व्यक्ति भी इनके पास अपने जो दुख होते हैं, अपने जो बातें होती हैं, अपने मन की जो भी भाव होते हैं वो जल्दी से प्रकट कर देता है। तो इसी वजह से इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो मैग्नेटिक होता है, और उनका जो रहन सहन है वो भी काफ़ी बैलेंस देखा जाता है। हालांकि फैशन इनको ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन उस वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फैशनेबल यह नहीं दिखाई देती। इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो सोबर किस्म का देखा जाता है। तो यह सभी बातें होते हुए भी इनके लिए प्रेम में असफल होना, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण होता है या फिर सफल होने के लिए कौन सी बात है जो कि इनको अपने संपूर्ण व्यक्तित्व में लानी चाहिए। देखिए, यहाँ पर दो तीन बातें हैं जो कि आपके स्वभाव में ही हैं, जिसके नेगेटिवली इसका जो भाव होता है वो लिया जाता है जो कोई आपके रिलेशनशिप में है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि आपकी जो राशि है वो जल्दी से घुल मिल जाती है किसी भी लोगों के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ। अब ये जो बात है, ये जो गुण है, यह आपका अपना ही व्यक्तित्व है। लेकिन इसको चलते हुए आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है वह इसे गलत तरीके से भाप लेता है। मतलब उसको वही लगता है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ बहुत जल्दी से एडजस्ट कर लेते हो, घुल मिल जाते हो या फिर उनके दिल में उतर जाते हो। अब ये बात आपके जो बहुत करीबी जो आपके रिलेशनशिप में हैं उनको इसी बात पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि अगर आप किसी के साथ भी घुल मिल जाते हो तो वो कहाँ तक वो बात सही है या फिर किस हद तक आपको वो करना चाहिए, ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि ये बात आपका व्यक्तित्व का एक भाग है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना या फिर अमल करना थोड़ा सा आवश्यक हो जाता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आप में ओपननेस ज़्यादा है। आप ज़्यादा आपके प्रति ज़्यादा छिपाते नहीं, जैसे कि ये बात कन्या राशि में या फिर वृश्चिक राशि में या फिर थोड़ा बहुत वृषभ राशि में देखी जाती है। लेकिन आप में जो ओपननेस है वो ज़्यादा दिखाई देता है, जो ट्रांसपेरेंसी है वो आपके राशि में थोड़ी ज़्यादा दिखाई देती है। अब ये जो बात है, यह बात आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है इनको पसंद नहीं आती। इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि
कोई तो बात आपके जीवन की है हो जो कि सीक्रेट हो, या फिर जिसके बारे में किसी और को पता ना चले, सिर्फ आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है वो और आप में ही वो बात सीमित रह सके, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अब ये जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, यह बात आपके व्यक्तित्व का आत्मा है। मतलब ये बात आप आपके अपने व्यक्तित्व से मतलब उसे बाजू में नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना आवश्यक है। भिन्न लिंग के प्रति जो अट्रैक्शन होता है, वो जो आकर्षण होता है, वो आप में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। हालांकि ये तुला राशि के स्त्री के लिए ही नहीं, तुला राशि के जो पुरुष होते हैं उनके लिए भी ये बात लागू होती है। अब ये जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही नैसर्गिक है। इसके लिए ऐसी बात नहीं है कि आप में वो जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण वो पैदा हुआ है, वो पहले से ही था। लेकिन इस बात का आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति होते हैं वो गलत अर्थ निकालते हैं, और इसके लिए भी आपकी जो रिलेशनशिप है वो प्रॉब्लम में आ सकती हैं। तो ये बात हालांकि आपको वैसे पता नहीं चल सकती, लेकिन और होता भी कई दफ़ा ऐसे है कि हम खुद में जो भी निगेटिव बातें हैं वो हमें जान नहीं आती, या फिर हम समझ नहीं लेते, इसी वजह से हम वो नॉर्मल भी नहीं कर पाते। लेकिन ये इस बात पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि कोई भी पुरुष यह नहीं चाहेगा कि उनके रिलेशनशिप में जो भी स्त्री है वो किसी और के साथ पूरी तरह से ओपन होकर बात करे। अब ये बात थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है। और एक जो बात है जो कि आपके लिए समझना बहुत कठिन है, लेकिन वो बात आप में होती है, आपके राशि में थोड़ा सा एटीट्यूड देखा जाता है। अब ये बात पहले सुनकर आपको हजम नहीं होगी, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसे ये बात दिखाई देती है। हालांकि आपके साथ बहुत दिनों के बाद अगर कोई भी व्यक्ति रह जाए, तो उसको ये बात, अगर वो आपके रिलेशनशिप में हो या फिर नहीं हो, दोनों के लिए ये बात अनुभव में आ जाती है कि धीरे धीरे कोई व्यक्ति अगर आपके नज़दीक आ जाए तो थोड़े ही दिनों में उसे ये बात पता चलती है कि आप में थोड़ा सा एटीट्यूड है। तो इस यह जो बात है, अगर आप जांच लो या फिर भाप लो, तो आप में जो बदलाव होंगे वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है कि आप में जो भी थोड़ा सा एटीट्यूड है, या फिर अडल्ट टट्टू जिसे हम कहते हैं, कि आप अपने बातों पर कायम रहते हैं, इसी के ऊपर थोड़ा सा अगर काम करते हो, तो आपके रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। तो ये तीन चार बातें हैं। हालांकि ये जो बातें हैं ये आप में शुरुआत में ही होती है, थोड़ी सी नेगेटिव है, लेकिन अगर आप इस पर काम करते हो तो आपके रिलेशनशिप के लिए ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपके जो रिलेशनशिप है इसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगे। तो दोस्तों, ये था तुला राशि की जो स्त्री होती है उनका उनके लिए प्रेम में सफलता के सूत्र इस प्रकार से हो सकते हैं। आपके इसके संदर्भ में अनुभव क्या है, आपके विचार क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।